अगर इनिशियल और फाइनल दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखो भैया डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस डायरेक्शन में आप जाते हो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं जाओगे, डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी बहुत मायने रखता है। इसका एक और पॉइंट आ जाएगा जिसमें आपको लिखना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये जिसमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट जो होगा कौन सा क्वांटिटी होगा भैया, डिस्प्लेसमेंट को हम कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ कौन सा क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी। समझ में है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए, यहाँ पर जो दो पॉइंट्स जो अलग अलग लिख पाते हैं उसको मैंने एक ही पॉइंट पे लिख दिया हूँ। डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट भैया आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, अब चलो एक ये जल्दी जल्दी दो पॉइंट लिखे तो फटाफट फास्ट कीजिए इसको। दो लाइन देखिए ना, सुनिएगा भैया अभी तक ने जो हमने दो टाइप कंप्लीट किए हैं, एक तो आपका डिस्टेंस और दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ और क्वेश्चन से हम कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और फिर देन दोनों के बीच का रिलेशन होगा क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, चल सुन लो ध्यान से, इधर इधर सुनिएगा भैया, बातें नहीं करो। मान लो एग्जाम्पल नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, पहला एग्जाम्पल मैं आप बात कर रहा हूँ, यह पहला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट ए है और यहाँ से यहाँ तक भैया बी पॉइंट तक है और फिर बी से कहाँ तक पहुँच गए, सी पॉइंट तक। सुनिएगा भैया ए से बी तक गए, बी से कहाँ तक गए, सी से। मान लो ये 4 मीटर है और ये कितना है 3। समझिएगा ध्यान से, पहला कंडीशन एक, ये पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। आपने ए से स्टार्ट किए हैं, कहाँ तक गए भैया, बी तक गए और बी से कहाँ पर गए, ये मान लो 5 मीटर है और ये आपका, ये आप इसको मान लीजिए ये आपके लिए 4 मीटर दिया हुआ है और ये कितना है 3 मीटर। तो आपको निकालना है कितना होगा। और तीसरा कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, आगे समझिएगा, इधर देखो तीसरा कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो अगर ए पॉइंट से ये कहाँ तक जा रहे हैं, बी पॉइंट तक जा रहे हैं, बी पॉइंट तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, बी पॉइंट तक जा रहे हैं, कहाँ तक गए, बी पॉइंट तक। कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कुल 7 मीटर दिया हुआ, समझिएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, अब ए से कहाँ तक गए, बी तक गए और ए से बी तक का कितना डिस्टेंस दिया हुआ, 7 मीटर। और आप क्या किए, फिर से रिवर्स हुए, बैक हुए, किसके तरफ बैक हुए भैया, रिवर्स हुए, बैक हुए किसके तरफ, बी की तरफ, है ना। और यहाँ पर सी पॉइंट पे आप पहुंच गए, कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, सी पॉइंट पे पहुंच गए। तो बी से सी तक में मान लो आपको 4 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 मीटर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन होगा। दूसरा कंडीशन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो देखो कुछ शेप एंड साइज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भैया आपको दिया हुआ है, सुनिएगा इधर देखो, हाँ बात नहीं करो। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ए पॉइंट से, लेकिन बी पॉइंट तक ही पहुंच रहे हो। और इसका जो रेडियस जो दिया है आर दिया हुआ, इसका रेडियस दिया आर दिया हुआ। फोर्थ कंडीशन हम बात करेंगे भैया, यहाँ पर फिफ्थ वाले कंडीशन बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर आपका मान लो कोई एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, एक सर्कल
सर्कल है, ये सेंटर होगा, तो इसके हाफ पोर्शन है ना, ये सेंटर होगा, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, तो हाफ पोर्शन आपने स्टार्ट ए से किए हैं और कहां तक पहुंचे भैया, बी तक पहुंचे। ठीक है, आप ए से कहां तक पहुंचे, बी तक पहुंचे। फिलहाल अभी इतने सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में हम क्या करके बात कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। देखो एक चीज बताना, एक चीज इधर बताओ, सबसे पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि भैया ए से बी तक जा रहे हो, बी से कहां जा रहे हो, सी तक, मतलब जो पाथ है वो आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब आप कहां से कहां तक है, ए से बी तक कितना चले, 4 मीटर, और बी से सी पे कहां से चले, 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्लस में 3 मीटर, कितना होगा भैया, 7। समझ में, डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो 4 मीटर और प्लस में कितना है, 3 मीटर, तो आंसर कितना होगा, 7 मीटर। क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनिएगा इधर, सपोज मान के चलते अभी भैया, अभी डिस्टेंस तो निकाल लिए, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर रास्ता कैसा है, पूरा स्ट्रेट है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट तो यही है, भले ही आपने बीच में एक पॉइंट और लिए थे, उसको तो हमें कोई मतलब नहीं रखता है। तो अगर इनिशियल ये है और फाइनल क्या आपका ये है, कितना होगा, ए पॉइंट आपका इनिशियल है और सी पॉइंट क्या आपका फाइनल है। तो अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए भैया, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में भी भैया 4 मीटर प्लस में 3 मीटर कितना हो जाएगा, 7। अब एक चीज बताना, इसमें कुछ आपको माइंड में क्लियर हुआ कि भैया अगर रास्ता हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, उस कंडीशन में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये दोनों क्या हो सकता है, बराबर। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में बताना भैया, पहले तो डिस्टेंस बता देते हैं। डिस्टेंस कितना, 3 और 4 कितना होगा भैया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 मीटर। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट भी 7 होगा, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट कितना है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लॉ ऑफ वेक्टर हमें यूज करना पड़ता है। भैया अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो डिस्टेंस आपका 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर। क्लियर, क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चल अब देखो यहाँ पर देखो भैया, एक चीज बताओ, हाँ देखिए ध्यान से, अब आप चल कहां से कहां तक, भैया ए से बी तक चल रहे हैं और बी से कहां चले, सी तक। ए से पहले कहां तक चले, बी तक, और बी से कहां तक, सी तक। मतलब मान के चलो जैसे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अभी यहाँ पर है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट, और देखो मैं कहां से चलूंगा, बी पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, बी पॉइंट होगा। ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, और फिर बी पॉइंट से हमने बैक हो गए, है ना, डायरेक्शन मेरा इधर था और हम क्या हो गए, बैक हो गए, तो डायरेक्शन तो उल्टा हो गया ना, पहले डायरेक्शन क्या था, पीछे की तरफ, अब बैक हो गए इधर की तरफ। और सी पॉइंट मान लेते, ये पॉइंट यहाँ पर आके हम रुके हैं। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि भैया इस पॉइंट पे आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो भैया यहाँ से वहां तक, ए से बी तक हमने कितना चले हैं, बोलिए 7 मीटर, और बी से सी तक कितना चले हैं, है ना, तो कितना होगा, 7 प्लस में 4 कितना होगा भैया, पक्का ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो इनिशियल पॉइंट जो है ए है और फाइनल पॉइंट कितना है, ये बी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा, -3 होगा ना। तो देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो होगा भैया कितना होगा, 4 माइनस में 7 ना, कितना हो जाएगा, -3। सुनिएगा भैया, ये जो डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव साइन है वो आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं, जिस डायरेक्शन में आप पहले चल रहे थे उससे क्या होगा, सीधा
बैक हो गए, मतलब पीछे आ गए, तो डायरेक्शन आपने क्या कर दिया उल्टा। पहले डायरेक्शन अगर आपका ये मान लो ये था, तो आपने डायरेक्शन क्या कर दिया उल्टा कर दिया, ये डायरेक्शन। अगर आप पहले इस डायरेक्शन में चल रहे थे सीधा सामने, है ना, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में चल रहे थे, फिर वहां पर आने के बाद ये आपने डायरेक्शन क्या कर लिया उल्टा कर दिया, ये डायरेक्शन। तो ये जो साइन जो है माइनस वाला साइन, ये किस चीज को बता रहा है, डायरेक्शन। समझ में? इसीलिए देखो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है निगेटिव, और निगेटिव साइन किसको बताता है, डायरेक्शन को। समझ में? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट का कितना मैग्नीट्यूड, वो 3 ही है, माइनस 3 नहीं हो सकता, कितना हो सकता है, 3 ही हो सकता है। ये निगेटिव आपको किसको बता रहा है, डायरेक्शन। समझ में? चलिए अब भैया फोर्थ नंबर, भैया सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर से आके एक पॉइंट पे ही आप रुक गए, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर। हमने ये समझाया कि आपको, क्योंकि टोटल सर्कमफरेंस जो होगा वही आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। और डिस्प्लेसमेंट देखिए भैया, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होने के कारण यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए बाराती पक्का बाराती, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब 0 होता है डिस्प्लेसमेंट, रियल कब 0 होता है डिस्प्लेसमेंट, सवेरे से लेकर अब तक आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे तो वही चीज चिल्ला रहा हूँ, फिर भी आप कहीं लिया भैया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है और तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। समझे? अब देखो भैया पांचवा नंबर में देखो डिस्टेंस कितना होगा, देखिए सुनिएगा, पांचवा नंबर में ए से स्टार्ट किया था और कहां पर रुक गया, बी पर रुक गया। कहां पर भैया, ए से स्टार्ट किया तो कहां पर रुक गया, बी पे रुक गया। मतलब क्या हाफ सर्कल ट्रेवल किया है ना, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। कितना डिस्टेंस होगा, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो सबसे छोटा दूरी है भाई, सबसे छोटा दूरी इसका क्या होगा, ये डायमीटर ही होगा। अरे हाँ नहीं, ये क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर कितना है, आर प्लस आर, कितना होगा, 2 आर। कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस इसका पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना भैया, 2 आर। जल्दी कीजिए। के बारे में जितनी चीज पता हो अभी तक
कहीं पर भी कोई भी मैंने 5 नंबर तक बताया मुझे जो कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट आपका जाता है या अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो यहाँ पर इक्वल है, बराबर है। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका कम है, डिस्टेंस क्या ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर भी बात करते हो तो डिस्टेंस आपको ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। यहाँ पर देखो, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट आपका वैसे भी कम है, 0 है ना, और यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर भी डिस्टेंस आपका ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम। मतलब एक रिलेशन मिल के आता है भाई, जो हमेशा आप याद रखेंगे, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। याद रखिएगा कौन सा रिलेशन है कि भैया डिस्टेंस जो होगा, देखो ध्यान से, डिस्टेंस जो होगा इसको हम कौन सा साइन बोलते हैं, ग्रेटर देन का। और इसके आगे अगर मैं ये लगा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू ग्रेटर देन किसके, तो डिस्प्लेसमेंट। समझ में, ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा। एक रिलेशन निकल के आता है कि डिस्टेंस जो होगा हमेशा या तो बराबर हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है, मतलब बड़ा हो सकता है इससे डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा बराबर कब होगा, जब भैया आपका जो पाथ जो होना चाहिए जो पहला वाला एग्जांपल मैं आपको बता, है ना, पाथ कैसा होना चाहिए भैया, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर। हाँ सर, फिगर नंबर 5 का मतलब ये है, देखो ध्यान से, एक मिनट भैया लिखना बंद कीजिएगा। मान लो आपके पास ये तो सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, और आपने यहां से स्टार्ट करना चालू कर दिया, ए से, ठीक है, और यहां तक आधा तक ही चले, बी पॉइंट तक ही चले, है ना, और ये आपका डायमीटर हो, इसका डिस्टेंस आर और आर। आप चले कितना है, आधा ही चले, यहां से यहां तक ही चले, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, तो जो भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा उसका आधा, तो सर्कमफ्रेंस इसका 2 पाई आर है ना, उसका आधा करेंगे तो 2 से कट कर देंगे, कितना होगा, पाई आर, है ना, समझ में। और देखो ये अगर मैं एक पूरा कंप्लीट सर्कल चलता तो 2 पाई आर चलता, है ना, यहाँ पर कितना है, हाफ है, कितना है, हाफ है, तो ए से कहां तक के लिए, बी तक के लिए, तो इसमें कितना होगा, पाई आर। अच्छा एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा दूरी, वो तो कहां पर आप स्टार्ट कर रहे हो और कहां पर आप खत्म कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अदर तो और कोई चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका देखो, अगर मान लो ये ओ है तो ओ ए कितना है, आर है, और ओ बी कितना है, आर है, तो आर प्लस आर कितना होगा, 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r। चल जल्दी कर।
रहे यहाँ तक, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? हटा दो इसको।